पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जा।
आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। पिछला संदेश में हमने के देखले रहे जा प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय के 1 से 6 पद के, और आज हमने के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय 7 से 13 पद के, और एकर विषय है पहला तुरही के फूकल प्रभाव है वनस्पति के नाश। मित्रता एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय 7 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनि ध्यान से हम एह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। पहला स्वर्गदूत तुरही फूकले त खून मिलल ओला और आगी पैदा भइल और धरती पर डालल गइल, और धरती के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा जर गइल, और सगरी हरियर घास भी जर गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर जौन की सृष्टिकर्ता हवे, जौन की वनस्पति जगत के भी रचले, उनकर सीधा दंड वनस्पति जगत पर बा। फेड़ रुख से लेके घास तक सब कुछ भस्म हो जाई। तब फिर रुख के उपासना करे वाला के सामने गंभीर सवाल आ जाई। पर हमार सवाल बा कि का ओकर उपासना कईल उचित बा जौन की नाश वान ह? गुलाब के पुष्प प्रेमी सब के सामने भी गंभीर सवाल उठता। शाखा हरियरों के खातिर भी ई विचारे कि जोग समस्या है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जब उत्पत्ति के किताब में आकाश पृथ्वी के सृष्टि के विषय में पढ़तानी तब पावतानी कि परमेश्वर पृथ्वी पर सबसे पहले वनस्पति के बनौले। हाँ मित्र, और पृथ्वी जंगल और घास के मैदान, वह पुष्प सब व फूल फल सबसे पृथ्वी के भर दिहले, और परमेश्वर जल द्वारा पृथ्वी के दंडित कैले। पर अब अग्नि द्वारा भस्म करे जा रहल बने, जौना तरी पृथ्वी पर सबसे पहले फेड़ रुख सबके यानी कि दूसरा शब्द में कहल जाओ वनस्पति सबके बनौले। वही क्रम में उ सबके पहले वनस्पति के नाश भी करे जा रहल बने, और पहला तुरही के फूकल गोला पर पृथ्वी पर के 1/3 वनस्पति नाश हो गई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई यथा शब्द दंड है,
मिस्र के दंड के उदाहरण देख चुकल बानी। रुआ हमरा साथ पढ़ी निर्गमन के किताब 9 अध्याय 18 से 26 पद में एह तरी से लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहल बानी। सुन, काल हम यही समय ऐसन भारी भारी ओला बरसाइब की जौना के तुल्य मिस्र के नेव पड़े के दिन से लेकर अब तक कभी ना पड़ी। सो अब लोगन के भेज के अपना पशु सबके और मैदान में जौन कुछ तोहार बा सबके फुर्ती से आड़ में छिपा ल, ना तो जतना मनुष्य व पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा न कल जाए, ओकरा पर ओला गिरी और उ मर जाई। ऐसे फिरौन के कर्मचारी सब में से जौन लोग यहोवा के वचन के भय मानत रहन, उन्हीं त अपना अपना सेवक सब और पशु सब के घर में हाँक दिहले। पर जे यहोवा के वचन पर मन ना लगावे, उ अपना सेवक और पशु सब के मैदान में रह दिहले। तब यहोवा परमेश्वर मूसा से कहले, अपना हाथ आकाश के ओर बढ़ाव कि सब मिस्र देश के मनुष्य, पशु सब और खेत के सब उपज पर ओला गिरे। तब मूसा अपना लाठी के आकाश के ओर उठौले और यहोवा मेघ गरजे और ओला बरसे लागल और आग पृथ्वी तक आवत रहे। ये तरी यहोवा मिस्र देश पर ओला बरसौले। जौन ओला गिरत रहे ओकरा साथ आग भी गिरत रहे और यू ओला अतना भारी रहे कि अब जब से मिस्र देश बसल रहे तब से मिस्र भर में ऐसन ओला कबहू ना गिरल रहे। ऐसे मिस्र भर के खेत में का मनुष्य का पशु जतना रहन सब ओला के से मारल गुलन और ओला से खेत के सब उपज नष्ट हो गईल और मैदान के सब फेड़ रुख भी टूट गईल। केवल गोसेन देश में जहाँ इसराइली बसत रहन ओला ना गिरल। ई उदाहरण हम रुआ सामने ऐसे रखले बानी कि रुआ ई विश्वास करी कि परमेश्वर वचन भी यथा सब पूरा होई। दूसरा तुरही के फूकल गईल। मित्र, प्रभाव समुद्र के पानी खून हो गईल। प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। और दूसरका स्वर्गदूत तुरही फूकले त मानो आगी से जरत बहुते बढ़न पहाड़ जैसन कोनो चीज समुद्र में डाल दिहल गईल। ऐसे समुद्र के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा खून जैसन हो गईल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हम जानत तानी कि यह पृथ्वी के अधिकांश भाग समुद्र द्वारा घेराइल बा और परमेश्वर के दंड के दूसरा लक्ष्य समुद्र तथा ओकर प्राणी व समुद्री व्यापार व यात्रा ह, जौन की जल व समुद्र के उपासना करलन। उनकरा सामने अब सवाल उठता कि उ ओह काहे करी हैं? का समुद्र जौन की नासवान ह पूजा के जोग बा? का ई हमनी के कोनो सहायता कर सकता? पानी यातायात, पानी शक्ति तथा मछली उत्पादन पर निर्भर करे वाला देश के सामने ई दंड एगो सवाल बन गइल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, पृथ्वी और पानी के पृथक होखल ओही दिन संपन्न भइल जौना दिन वनस्पति के सृष्टि अर्थात तीसरा दिन भइल। उत्पत्ति 1 अध्याय के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। फिर परमेश्वर कहले, आकाश के नीचे के जल एक स्थान में इकट्ठा हो जा और सूखल भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गईल। और परमेश्वर सूखल भूमि के पृथ्वी कहले तथा जवन जल इकट्ठा भइल रहे ओकरा के
ऊ समुद्र कहले और परमेश्वर देखले कि अच्छा बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ हमनी के ए बात पर ध्यान देवे के बा कि यूहन्ना ऐसन काहे कह रहल बाने कि जरत महापवित्र समुद्र में फेंक दिहल गइल, वरन जरत महापवित्र जैसन दिखाई देवे वाला कोनो वस्तु। आई एह वस्तु पर एक नजर डाली जा। परमेश्वर के वचन एह विषय में बतावता यिर्मयाह नबी 51:25 पद में, पर्वत एगो यथा सब तथा साकार वस्तु के प्रतिनिधित्व करता। यहाँ प्रभु बेबीलोन बाबुल नगर के विषय में कुछ कर रहल बने। हे नाश करे वाला पहाड़ जौन की सब पृथ्वी के नाश करलन, देख हम तोहरा विरुद्ध बानी। यहोवा प्रभु के इहे बाणी है और हम आपन हाथ तोहरा विरुद्ध उठाई, तोहरा के चट्टान पर से लुढ़का देव और तोहरा के एगो जरत पहाड़ बनाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य की किताब 8 अध्याय के 8 पद में जरत महापवित्र जैसन कोनो वस्तु यथा शब्द समुद्र में फेंकल जाई। यूहन्ना अपना भाषा में साफ साफ कहतने समुद्र के वाणी तथा ओह में चले वाला 1/3 जहाज नष्ट हो जाई। हमनी के एकरा के संकेत भाषा ना कही जा, काहे कि प्रेरित यूहन्ना ऐसन ना कहलन। प्रिय मित्र, संभवतः हम और रहुआ पृथ्वी पर ना रही जा, पर पृथ्वी के लोग भयानक त्रासदी के सामना करे वाला बाणे। मसीह के ठुकरावे वाला और परमेश्वर के वचन के ठट्ठा में उड़ावे वाला संसार भविष्य में भयानक त्रासदी देखे जा रहल बिया। का रुआ के एकरा से दुख होता? मित्र, हमनी के एह दंड के आवे से त नहीं जा रोक सकत, पर हमनी के परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रचार करे के द्वारा महाक्लेश काल के खातिर ए पृथ्वी के छोड़ल गईल लोग के संख्या के त कम कर सकतानी। आई अब देखल जाओ तिसरका तुरही के फूकल प्रभाव पिए के पानी कड़ुआ हो गईल। प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। समुद्र के 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा जानवर मर गए और पानी के जहाजन के 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा बर्बाद हो गईल। तीसरका स्वर्गदूत तुरही फुकले त एगो बड़हन तरई मसाल के जैसन जरत आकाश से नदी और पानी के सोतन के 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा पर गिर गईल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमनी के पानी प्रदूषण के समस्या से परेशान बानी जा, पर अब महाक्लेश काल में एकरा से भी कई गुना भयानक पानी प्रदूषण के सामना कैल शेष बा। परमेश्वर के दंड पिए जोग पानी पर पड़ी 1/3 कड़ुआ हो जाई, जौना से कि मृत्यु बढ़ जाई। आज हमनी के देश के महत्वपूर्ण नदी सब के पानी के का दशा बा? नदी सब के पूजा करे वाला के सामने भी अब सवाल खड़ा हो जाई। नदी और सोता में सामर्थ्य ना होई कि ऊ अपना पानी के शुद्ध या पवित्र बना सके, काहे कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जकरा के नाग दौना के जैसन कड़ुआ बना दी है। बढ़िया होकित कि हमनी के नदी के अपेक्षा नदी के स्वादिष्ट करे वाला जीवित और परमेश्वर के उपासना करी। नाशवान वस्तु सब के अपेक्षा अविनाशी परमेश्वर के उपासना करे ही में हमनी के भलाई बा। रुआ स्वच्छ पानी के महत्व के त समझत ही होखब। मित्र, ई तारा जौन की विश्व के तारा ह, यथा शब्द ए पृथ्वी पर बहे वाली नदी सब और पानी के सोता पर गिरावल जाई, जौना से कि समस्त स्वच्छ पानी विषैला हो जाई। मित्र, आई अब देखल जाओ चौथका तुरही के फूकला के बारे में। प्रभाव सूर्य, चंद्रमा तथा तारा गण पर विपत्ति। त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली।
ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। चौथा स्वर्गदूत तुरही फुकले त सूरज के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा और चांद के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा और तरियन के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा पर अनहरिया हो गईल और दिन के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा में ज्योति न रहल और ओसही रात में हो गईल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एगो अन्य आधार बा जौना पर मानव जिंदगी निर्भर करता, ऊ ह सूर्य। ए पद में सूर्य, चंद्रमा तथा तारा गण के भविष्य के विषय में बतावल गईल बा। अनेक लोग एकर उपासना करलन। उनका सामने एक हाली फिर एगो गंभीर सवाल खड़ा हो जाता। परमेश्वर के वचन बतावेले कि महाक्लेश काल में सूर्य, चंद्रमा तथा तारा गण के 1/3 अंधकारमय हो जाई। मित्र, मनुष्य के ई महत्वपूर्ण आधार भी समाप्त कल जाई। परमेश्वर ऐसन काहे करी है? ऐसे कि नाशवान वस्तु सब के अविनाशी परमेश्वर के महिमा देवे वाला मानव के ई बता दे कि परमेश्वर हम ही हई, हमरा के छोड़ और केहू परमेश्वर ना ह। उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय में हमने के बतावल गइल बा कि परमेश्वर चौथा दिन एह प्रकाश पिंड के सृष्टि कैले। ज्योति के बड़ पिंड के दिन पर तथा छोट पिंड के रात्रि पर अधिकार दिहले और ई मौसम तथा ऋतु सबके बदले के भी कारण होला। प्रभु यीशु मसीह कहले कि महाक्लेश काल में यह आकाशीय पिंड के अद्भुत चिन्ह दिखाई दिही। मित्र, मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय के 29 पद, वो दिन के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकार हो जाई और चंद्रमा अपन प्रकाश ना दिही और तारा आकाश से गिर पड़ी और आकाश के शक्ति हिलावल जाई। ये तरी प्रकृति के नियम तथा भौतिक विज्ञान के सिद्धांत सब उलट पुलट हो जाई। मित्र, हमार विश्वास बा और हमारा पर विश्वास करी केहू पृथ्वी पर अपन राज स्थापित करे जा रहल बने, काहे कि ओकरा से पहले उ सब कुछ ठीक ठाक करे जा रहल बने। प्रत्येक जौन की परमेश्वर से विद्रोह कैले उन्हें उ ए पृथ्वी से मिटा दी हैं, फिर परमेश्वर के लोक से ए पृथ्वी के बनई है। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय 13 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। और फिर हम देखनी कि आकाश के बीच में एगो गरुड़ के उड़त और जोर से ई कहत सुननी, अब वही तो उ तीनों स्वर्गदूत तुरही के आवाज के कारण जिनकर फूकल अबे बाकी बा, धरती पर रहे वाला लोग पर हाय हाय हाय। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आखिरी 3 तुरही सब पहला 4 तुरही से अलग बा। अंतिम 3 तुरही विपत्ति के तुरही ई सब ह। रुआ कहब कि ई उकाब कैसे बोल रहल बा? श्रोता मित्र भाई बहन, जब परमेश्वर तोता मैना के बोले खातिर बना सकताणे त हमार विश्वास बा कि उकाब के भी बुलवा सकताणे। उकाब के संदेश ह ओ तुरही सबके कारण जेकर फूकल गोइल शेष बा। पृथ्वी के निवासी सब पर हाय हाय हाय। ई ए बात के संकेत बाकी आगे आवे वाला दंड और भी अधिक भयंकर बा। आगे आवे वाला अध्याय में ए हाय के स्पष्टीकरण के देखे के पीड़ा मृत्यु से अधिक क्रूर होला। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई। कहीं ऐसा ना होखे कि रुआ पर विपत्ति आ पड़े। एकरा से पहले कि रुआ प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ली और अपना जिंदगी के नैया के पतवार बना ली, काहे कि उहे ब्रह्मांड के रचयिता हवे, उहे सृष्टि करता हवे और उहे दया के
सागर भी हवे। ऐसे हम रउआ के बता रहल बानी कि रउआ जतना जल्दी होखे अपना पाप से पछताप करी और प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।